नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति बनाने और उसे धरातल पर लागू करने में अन्य राजनीतिक विरोधियों से बहुत आगे है। भाजपा नेतृत्व करीब साल भर से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 350 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसे पाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत सबसे पहले उन राज्यों पर फोकस किया जाता है जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले साल के अंतिम दिनों में हुए गुजरात और हिमाचल विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके परिणाम स्वरूप गुजरात में उसे इतनी बड़ी जीत मिली कि उसके सामने हिमाचल की करारी हार बेहद मामूली बन गई। हिमाचल की हार को विमर्श से बाहर रखने में भाजपा के प्रचार तंत्र ने अहम भूमिका निभाई। इसी प्रकार हाल में संपन्न हुए पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, तीनों में ही बीजेपी पहले की तरह गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रही। भले ही इन चुनाव को जीतने के लिए जितनी ताकत लगाई गई उसके मुकाबले कुछ विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हुई, लेकिन प्रचार तंत्र ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताकर लोगों के जेहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपराजेय योद्धा सिद्ध करने में पूरा जोर लगा दिया। इसी तरह से मई में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा के दिग्गज नेता अब वहां पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। दूसरी तरफ इसी साल 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में चुनावी रणनीति के तहत हर संभव कदम उठा रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री अपनी घोषणाओं के जरिए विकास की झड़ी चुनावी राज्यों में ही लगाते हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव निपटने के बाद अब उनका पूरा ध्यान कर्नाटक का विकास करने पर है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विशेष रणनीति पर काम जारी है। भाजपा को ये साफ है कि हिंदी बेल्ट में उसकी मजबूत पकड़ है। हिंदी पट्टी के राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड आदि की सर्वाधिक लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है। अब यहाँ और सीटें बढ़ने की गुंजाइश ना के बराबर है। एंटी इनकम्बेंसी और बदलते राजनीतिक परिदृश्य में इन राज्यों में सीटें कम हो सकती हैं। बिहार और महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा झटका लगने की आशंका है। इस नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी दक्षिणी राज्यों को खास तवज्जो दे रही है। इसके तहत जहां पार्टी के स्टार प्रचारक और सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अंत तक करीब 100 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की रैलियों में बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की जाएगी। महिलाओं और अल्पसंख्यकों तक पार्टी की पहुंच बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और दक्षिण भारत की 160 सीटों के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। दलित यानी अनुसूचित जातियों के बारे में आम धारणा है कि ये बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। अनुसूचित जातियों के मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती की पकड़ अनुसूचित जातियों में लगातार कम हो रही है। इन जातियों को कांग्रेस की तरफ वापस लौटने से रोकने के लिए ही भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रमुख लाल सिंह आर्य का कहना है कि अनुसूचित जातियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। गौरतलब है कि पंजाब में अनुसूचित जातियों के मतदाताओं की संख्या 34% है, हिमाचल में 25%, तो बंगाल में 24% है। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों के वोटर हैं। भाजपा को सवर्ण हिंदुओं और उसमें भी खास तौर पर शहरी वर्गों की पार्टी माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह अवधारणाएं 2014 के चुनाव में ही टूट गई थी। सवर्णों के अलावा पिछड़े वर्गों का भारी समर्थन भाजपा ने हासिल किया है। इस प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों के साथ साथ अल्पसंख्यकों को भी पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुस्लिम और सिखों में उपेक्षित वर्गों को चिन्हित किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को इन उपेक्षित तबकों से संपर्क साधने के निर्देश दिए हैं।
इस काम में आरएसएस के स्वयंसेवक महती भूमिका निभा रहे हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय में राजपूत, जाट, गुज्जर आदि जातियों की संख्या काफ़ी है। इन जातियों के मुस्लिमों को एक देश और एक डीएनए के नाम पर अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाई गई है। इसके लिए ईद के मौके पर स्नेह मिलन सम्मेलनों के जरिए राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाई जाएगी। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से करने की योजना है। स्नेह मिलन सम्मेलनों से मुजफ्फरनगर दंगों के जख्मों पर भी मरहम लगाया जाएगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी आदि के चलते जिन वर्गों का बीजेपी सरकार से मोहभंग हो रहा है, इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दलित, अल्पसंख्यक और दक्षिणी राज्यों से करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां बीजेपी को टक्कर देने के लिए अभी तक एकजुट होने पर ही सहमत नहीं हो पा रही हैं। ज़्यादातर विपक्षी छत्रपों को अपने अपने राज्यों में जितना खतरा बीजेपी से है, उतना ही भय कांग्रेस से भी है। ऐसे में वे कांग्रेस की छतरी के नीचे इकट्ठा होने को तैयार नहीं है और बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता का कोई खास महत्व आज की परिस्थितियों में दिखाई नहीं देता। इस बात को शरद पवार और नीतीश जैसे दिग्गज पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में 2024 में विपक्ष भाजपा को कैसे सशक्त चुनौती दे पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।